महर्षि मार्कंडे बोले, हे पिता, मैं संसार में जो गुप्त हूँ और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हूँ और जो आपने आज तक किसी से न बताया हो, वह कवच मुझे बताए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांडा, पांचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण मिस्त्रों से घिरा हुआ, विकट संकट में फंसा हुआ, यदि मनुष्य दुर्गा नाम का स्मरण करे तो उसे कभी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं और न ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कोमेरी मोर पर और हाथों में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बेल पर बैठी हुई सूर्य देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से वशीभूत ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती है और इस प्रकार सब देवियां सब प्रकार की योगों से युक्त है और अनेकों प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है। चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों के दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप स्त्रों के भय को बढ़ाने वाले हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायुकोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमेरी और ईशान में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाई ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें और द्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मलाधारी देवी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी बहु का संरक्षण करें। बहु के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमघटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में साकिनी देवी तथा द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी, कानों के मूल भाग की भगवती साकरी देवी, सगुंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर की होठ में, अमृतकला नीचे की होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमेरी देवी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, सर्व मंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धरी पीठ के मृदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़ंगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों सपनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी जीभ की, नाभि की, ग्रीव, ऐश्वरी गृहस्थान की पुतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुद्दा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघों की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों की, पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलवों की, दंडकालिनी देवी नखों की, उद्र केसनी देवी केसों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हंडी की रक्षा करें। कालरात्रि आत्मा की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों की जल की रक्षा करें। अभद्या देवी सब प्रकार के जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन वस्तुओं का अनुभव करते समय योगिनी देवी में रक्षा करें तथा मेरे सत्व गुण
रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा पारही देवी करे, वैष्णवी धर्म की और चक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पति की सुपथा और मार्ग की समाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान राक्षस से रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पाप का नाश करने वाली जयंता देवी मेरी रक्षा करे। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे अवश्य ही लाभ होता है और विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की कामना करता है उसको वह इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोगों के में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन एवं पाठन करता है वह देवी शक्ति प्राप्त करता है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 तक जीवित रहता है। उसकी लूता चरम रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम और कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता। वह समस्त विचारक प्रयोग तथा जिस तरह के यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि है वे इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शक्तियां, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक शक्तियां, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी जिस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके इसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यह जगत में विख्यात होता है। और जब तक वह वन पर्वत कनक आदि इस भूमंडल पर स्थित रहते हैं तब तक यहाँ पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है उसकी। फिर देहांत होने पर वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन होता है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है।